शहजाद पूनावाला जी, ये पीओके का जिक्र बार बार हम सुन रहे हैं और राजनाथ जी ने कहा कि आएगा और खुद ही कहेगा कि हम भारत के साथ हैं। ये पीओके को लेकर क्या स्टैंड है और किस तरह से आगे बढ़ रही है सरकार? इसी के साथ साथ आरोप विपक्ष का एक ही है, वो ये कह रहे हैं कि आप लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर का पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए बिहार और फिर आने वाले बंगाल चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं। दोनों पर आपका जवाब। देखिए अंजना जी, दोनों बिंदुओं पर जवाब देता हूं, पर उससे पहले केवल एक चीज़ कहना चाहता हूं कि भारत ने तो अपना एयर डिफेंस सिस्टम अभी हाल ही में दिखाया। आकाश है, आकाश तीर है। पाकिस्तान के पास भी एक डिफेंस सिस्टम है। कांग्रेस के बयानवीर, मैं हैरान हूं, मैं अभी तक स्तब्ध हूं कि जयराम रमेश, जो कि गांधी परिवार के मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने जिस प्रकार से देश के चुने हुए सांसदों को, मतलब कि सुप्रिया सुळे जी को, मतलब कि राजीव राय जी को, मतलब कि मनीष तिवारी जी को, मतलब कि सलमान खुर्शीद जी को पाकिस्तान के आतंकियों के साथ तुलना की है। अब इसका डायरेक्ट बेनिफिट, जैसे 26/11 में इन्होंने कहा था हिंदुत्व प्रोजेक्ट था तो पाकिस्तान ने उठाया था फायदा, समझौता में भी यही लाइन पाकिस्तान ने उठा ली थी कांग्रेस की, पुलवामा में भी यही लाइन उठा ली थी। तो इस लाइन को आप देखना, कल परसों से पाकिस्तान कोट करेगा कि जयराम रमेश ने बताया है ये आतंकी आए हैं, खुद आतंकी है, तो पाकिस्तान को कैसे बेनकाब करेंगे। मतलब कि इतना बड़ा देश के साथ धोखा करने का काम, और अपने ही सांसदों पर। और देखिए, स्लिप ऑफ टंग नहीं है अंजना जी, ये स्लिप ऑफ कैरेक्टर है। देखिए 24 घंटे नहीं हुए थे पहलगाम को, तो सबसे पहले रॉबर्ट वाड्रा ने स्ट्रेटेजिकली बोल दिया कि हिंदुत्व का काम है, और उन्होंने पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया। फिर उसके बाद 24 घंटे पार हुए तो सिद्धरमैया, तारिक कर्रा और सैफुद्दीन सोज ने बोला आईडब्ल्यूटी को छूना मत और कोई कड़ा कदम मत उठाना। फिर उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर करने की बारी आई तो अजय राय और चन्नी जी ने स्ट्रेटेजिकली सेना के मनोबल पर चोट की। फिर ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ और अभी भी ऑनगोइंग है, तो खड़गे जी ने बोला छुटपुट है। किस प्रकार से अलका लांबा जी ने मजाक उड़ाया, किस प्रकार से गुलाम मीर ने कहा कि थोड़ी सी एक्टिविटी हुई है, मतलब उसको अंडरमाइन कर 10 सेकंड और अब देखिए जब कूटनीतिक स्ट्राइक की बारी आई है तो जयराम रमेश जी ने जिस प्रकार से पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मंच पर क्लीन चिट देने के लिए, और ये क्यों दिया जा रहा है इसको भी समझना होगा। पहले अब सवाल पे आइए ना शहजाद जी, इसी में पूरा टाइम निकल जाएगा। जयराम रमेश देश थोड़ी चला रहे हैं, उनको छोड़िए, उन पर चर्चा कर लेंगे। आपने सवाल उठा दिया, उस पर मैं उनसे जवाब ले लूंगी। अब मेरे सवाल पे आइए। मैं आपके दोनों बिंदुओं पर आता हूं। पहला बिंदु था राजनीतिक फायदे को लेकर। राजनीतिक फायदा वो ले रहे हैं या उसकी बात वो कर रहे हैं जिन्होंने 400 स्कीम एक परिवार के नाम पे रखी। हम तो स्कीम भी चालू करते हैं तो मोदी जी का नाम नहीं, हम पीएम आवास योजना बोलते हैं, हम पीएम गरीब कल्याण योजना बोलते हैं। ये आरोप हम पर लगा रहे हैं। वाजपेयी जी जब गए थे डेलीगेशन का हिस्सा बनकर या हेड बनकर, तो उन्होंने तो वहां पर नरसिम्हा राव जी की सरकार की बुरी बुरी प्रशंसा की थी। यहां पर तो सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो प्रमाण मांगते। पर मैं आता हूं रागिनी जी का प्रेस वार्ता जो उन्होंने आरोप लगाया उस पर। रागिनी जी ने कोट किया कि हम सिंदूर यात्रा निकाल रहे हैं, घर घर सिंदूर बांटेंगे। वैसे अंजना जी आप जानती है मेरी पार्टी बहुत ही इंस्टीट्यूशनल पार्टी है। कोई भी कैंपेन, तिरंगा यात्रा हो या कोई कैंपेन हो, तो हम उसको अनाउंस करते हैं जनरल सेक्रेटरी के लेवल पर। इसके तो आपने न्यूज़ भी देखी होगी कि 9 जून से हम दूसरा कैंपेन शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है कि 11 साल का जो हमारी अचीवमेंट्स है सुशासन को लेकर, वो प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं। परंतु मैं आपको बताता हूं क्रेडिट लेना क्या होता है। ये 2024 का कांग्रेस का मैनिफेस्टो है। मैं एक वाक्य पढ़कर सुनाना चाहता हूं। कांग्रेस गवर्नमेंट्स फॉट द वॉर्स ऑफ 1965 एंड 71 एंड प्रोटेक्टेड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, पेज 45 पर है। फिर मैं रागिनी जी का एक ट्वीट पढ़कर सुनाना चाहता हूं 2023 का। Remembering Indira Gandhi, the Indira Gandhi Iron Lady who डाइसेक्टेड पाकिस्तान। इंदिरा जी गई थी फावड़ा लेकर। फिर 2024-25 में इन्होंने कांग्रेस के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर खड़गे जी की फोटो के साथ लगाया, इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। सैम मैनेकशॉ जी का कहीं पर जिक्र नहीं है। फिर 2025 में हिंदू की रिपोर्ट है कि कैसे ये पोस्टर लगा रहे थे, इंदिरा होना आसान नहीं। 1971 से ही ये लोग फायदा उठाने के लिए, 2002 में भी आपने सोनिया गांधी का बयान देखा होगा कि इंदिरा ने 2 टुकड़े किए। अब मैं पूछना चाहता हूं रागिनी जी से, केवल इतना पूछना चाहता हूं मैं उनसे कि जयराम रमेश जी का जो बयान है, क्या आप मानती है कि सुप्रिया सुळे जी, क्या आप मानती है कि सलमान खुर्शीद जी ये आतंकियों के समान है? मुझे लगता है पार्लियामेंट को इनके खिलाफ रागिनी नायक जी, 2 सवाल हैं और देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि जयराम रमेश जी ने जो कहा है बहुत ही, मतलब मुझे नहीं पता वो क्या बोलना चाह रहे थे, लेकिन सिरे से गलत है। अगर आप ये तुलना करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि इधर आतंकी आजाद घूम रहे हैं, उधर हमारे सांसद घूम रहे हैं, मोदी विरोध में क्या कुछ लकीरें ऐसी मिटाई जा रही हैं जो कि पूरे मुद्दे की संवेदनशीलता के साथ मजाक करती हैं? और प्रश्न का दूसरा हिस्सा, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, ये कांग्रेस पार्टी का हर प्रवक्ता बड़े गर्व से शो में कहता है और इस तरह की बात होगी। फिर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा करते हैं तो क्यों परेशानी होती है?
ये सच है कि पहली बार हमने आतंकी घटना के बाद पाकिस्तान में घुसकर उनके एयरबेसेस पर, आतंकी ठिकानों पर हमला किया है? अंजना जी, आपके दोनों सवालों का मैं सिलसिलेवार तरीके से जवाब दूंगी, पर अपनी बात ये कहकर शुरू करना चाहती हूँ कि सेना के शौर्य पर सियासत करते हैं, वर्दी की कीमत क्या जाने, सूनी मांग को इंसाफ दिला न सके, सिंदूर की कीमत क्या जाने। पुलवामा से लेकर पहलगाम तक, कोविड के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से लेकर ट्रेन की टिकट से लेकर देश के हर गली मोहल्ले, प्रांत, कस्बे, शहर, गांव के हर पेट्रोल पंप के ऊपर लगे होर्डिंग तक नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है। नरेंद्र मोदी जी ने शहीदों के नाम पर वोट मांगा, नहीं नरेंद्र मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर अपनी फोटो खिंचवा रहे हैं। गुजरात में गए, उन्होंने अपना रोड शो निकाला, उस रोड शो में उनके साथ कर्नल सोफिया कुरैशी या व्योमिका सिंह नहीं थी, नरेंद्र मोदी जी खुद थे। मैं तो समझती थी कि पसीना मल के चेहरा चमकाते हैं। अब सेना की वर्दी, सेना के शौर्य और मांग के सिंदूर पर सियासत करके चेहरा चमकाने की कोशिश की जा रही है। और तो और गुजरात में स्थानीय डीसी ने जाकर बात की कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार से कि आप भी आइए, सड़क पर खड़ी होइए और पुष्प की वर्षा करिए मोदी जी पर। वो क्योंकि चरित्र की बात की भाजपा के प्रवक्ता ने, तो मैं कहना चाहती हूँ कि नेता की प्राथमिकताएं उसके चरित्र का आईना होती हैं। तो राहुल गांधी पहलगाम जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी जाते हैं बिहार की चुनावी रैली पर। नरेंद्र मोदी जी से पूरा विपक्ष कहता है सर्वदलीय बैठक में आइए, वो नहीं जाते हैं, गुजरात में अपने ऊपर पुष्प वर्षा करवाते हैं। उनके पास समय नहीं है विशेष सत्र बुलाने का, उनके पास समय है फोटो ऑप के लिए, वर्दी धारण करके सेना की बिना सीमा पर जाए केवल स्वांग रचने के लिए इस तरीके का नजारा दिखाने का। ऑप्टिक्स पर, आउटकम पर फोकस नहीं है, नजारों पर, नतीजों पर फोकस नहीं है। और चूंकि मेरी प्रेस वार्ता का भी जिक्र हुआ, जल्दी से मैं कह दूं कि घर घर सिंदूर वितरण का कार्यक्रम होगा, ये तो भारतीय जनता पार्टी का ने ही कहा है। और मैंने तो उस पर केवल ये सवाल पूछा कि एक ब्याता के लिए सिंदूर, मंगलसूत्र और बिछिया तो ससुराल से आता है, ये सरकारी सिंदूर क्यों बांट रहे हैं? क्या ये सियासत नहीं है? और जब ये बांटने जाएंगे तो वो सारी महिलाएं, वो सारी शहीदों की विधवाएं जिनकी मांग सुनी है, वो मांग सुनी चीख चीख कर नहीं कहेगी कि वो दुर्दांत अपराधी तो पकड़े नहीं गए, आपने सीज फायर करवा दी, ट्रंप और ट्रेड के दबाव में सिंदूर पर सौदा करवा दिया। देखिए अंजना जी, ये ज्वलंत सवाल हैं आज के, जिनका जवाब एक विशेष सत्र बुलाकर मोदी जी को जरूर देना चाहिए था, लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर में। लेकिन आपने रागिनी जी अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि आप लोग इतने गर्व से जब कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, तब तो आप लोग उस वक्त के तत्कालीन सैन्य अधिकारियों की तस्वीर या उनका नाम तो लेते नहीं, तो क्यों लेते हैं, क्यों श्रेय लेते हैं? अंजना जी देखिए, मैं कहूं 1971, ठीक है, और मैं किसी का नाम ना लूं, आप जनता के बीच में जब जाइएगा एक बार 1971 बोलिएगा, लोग अपने आप इंदिरा गांधी कहते हैं। और मुझे बताइए, क्या एक सांस में इंदिरा गांधी के साथ भाजपा के प्रवक्ता सैम मानेकशॉ का नाम नहीं लेते? उस समय तो कोई प्रचार तंत्र ऐसा नहीं था। आज भी अगर उनका नाम लिया जा रहा है तो क्या आपको लगता है कि उनके नाम को दबाने की, छुपाने की और इंदिरा जी को सर्वोच्च रागिनी जी, ये जवाब नहीं हुआ, ये जवाब नहीं हुआ। आज लोगों के बीच आप जाइए और सर्जिकल स्ट्राइक बोलिए तो लोग, सुनिए ना, जो आपका आर्ग्यूमेंट है वैसे काउंटर आर्ग्यूमेंट है। आज अगर आप सर्जिकल स्ट्राइक कहिए तो लोग, जनता तुरंत मोदी का नाम लेंगे। उस हिसाब से तो जनता भी मोदी का नाम लेती है, सर्जिकल स्ट्राइक सुनते ही लेती है, पाकिस्तान पर हमला करने के नाम से ही मोदी का नाम लेती है, तब तो फिर वो भी जस्टिफाइड है। अरे बात तो सुनिए, देखिए अगर आपको ऐसा लगता है कि 2025 कहा जाए और उसमें नरेंद्र मोदी जी का नाम इतिहास लेगा, तो वो मुझे लगता है कि आपका विवेक है, वो मैं जनता के ऊपर छोड़ देती हूँ। हो सकता है आपको मेरी बात सही ना लगी हो, जनता के ऊपर। देखिए आज का जो जज है वो तो आपके दर्शक हैं। मैं आपको प्रसन्न करने के लिए तो चैनल पर नहीं आई हूँ, मैं अपनी बात रखने के लिए आई। और दूसरी बात भी बोल देती, देखिए मौका मोदी जी के भी पास था। आपने पीओके पे सवाल पूछा, भाजपा के प्रवक्ता कन्नी काट गए, एक शब्द नहीं बोला। पीओके पे हम कब्जा कर लेंगे, पीओके को भारत में मिला लेंगे से लेकर राजनाथ सिंह के कहने तक कि अब पीओके के लोग खुद चाहेंगे कि भारत में आके मिल जाएं, तब पीओके होगा। मौका मोदी जी के भी पास था। शहजाद जी, एक छोटा सा जवाब इसका दे दीजिए। पीओके पर आपने नहीं बोला, जैसे थरूर पर उन्होंने नहीं बोला, शशि थरूर पर वो चुप रह गई, वैसे आप पीओके पर चुप रह गए। बिल्कुल नहीं अंजना जी, क्योंकि समय की बाध्यता होती है। अंजना जी एक एक करके जवाब देते हैं। रुकिए, आ रही हो।
अंजना जी देखिए, उत्तेजित नहीं होना है, कतई उत्तेजित नहीं होना है। पाकिस्तान बेनकाब हो रहा है, रागिनी जी को काहे इतना दर्द हो रहा है? सुनिए ना भाई, एक एक करके। देखिए पर्सनल कमेंट ना सुनिए करें तो ना भाई, अंजना जी, अंजना इस जी तरीके की बात ना चलिए करें। पर्सनल कमेंट नहीं करता हूं, पर आप सांसदों को आतंकी बुला दे, ठीक है, सांसदों आप को मुझे आतंकी क्यों कह बुला रहे हैं कि दो, मुझे दर्द हो रहा सड़क है? का मैंने गुंडा आपके बुला ऊपर दो, टिप्पणी सेना के क्या? प्रमुख को। अंजना मैंने जी मैं आपके जवाब ऊपर दूं टिप्पणी क्या? नहीं आप वो की। पिछली बार फिर से मुझे S-400 और आकाश तीर निकालना पड़ेगा? कितने टर्किश ड्रोन आते रहेंगे? बोलिए, अब अंजना जी जवाब देने दीजिए, आप पीओके से ही शुरू करते हैं। अंजना जी चलिए, इनको तो अमेरिकन और रशियन और विदेशी सारे अच्छे लगते हैं, इटालियन वगैरह ना। चलिए एक उन्हीं के तथ्य से शुरू करते हैं। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का 1971 के बाद का, आप देख लीजिए उनके वेबसाइट पे लगा हुआ है कि 1971 में बाबू जगजीवन राम ने इंदिरा जी से कहा और मिलिट्री लीडर्स ने कहा कि आप पीओके ले लीजिए और आप करतारपुर साहिब ले लीजिए। इंदिरा जी ने यूएन के प्रेशर में आके सीज फायर किया, ये ऑन रिकॉर्ड है, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट में है। ये बता दीजिए कि आप पीओके 1994 तक, जब तक असेंबली ने, लोकसभा और राज्यसभा ने एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पारित नहीं किया, तब तक क्या स्टैंड क्या था? आपने तो 1968 में जम्मू कश्मीर के कई हिस्से देने की बात कर दी थी पाकिस्तान को, 828 स्क्वायर किलोमीटर भी सौंप दिया था। और इतना ही नहीं, आपने तो दबाव में आकर जम्मू कश्मीर के ऊपर अमेरिका के हस्तक्षेप को भी स्वीकारा था। ये रोनाल्ड रेगन का पत्र है राजीव गांधी को, पर छोड़ देते। यूनाइटेड नेशंस कौन ले गया था प्लेबिसिट के लिए? वल्लभ भाई पटेल के खिलाफ जाकर, वो भी आप सार्वजनिक मंच पर आ चुका है, उस पर भी नहीं जाते। अरे जब हमने 370 जम्मू कश्मीर से हटाया, उसका विरोध किसने किया? कांग्रेस, फारूक अब्दुल्ला साहब, और कांग्रेस में विशेषतः सैफुद्दीन सोज। सैफुद्दीन सोज वो व्यक्ति है जो कहते हैं पीओके लेना नहीं है, ऑन रिकॉर्ड बयान है, इंडिया टुडे में छपा हुआ है। फारूक अब्दुल्ला का कोट अनकोट बयान है कि पीओके की तरफ देखना भी मत, क्योंकि पाकिस्तान ने कोट अनकोट चूड़ियां नहीं पहन रखी है, उनके साथ आप अलायंस पार्टनर हो। मैं तो कहता हूं कि 1994 के रेजोल्यूशन पर हम अड़ी गए। आप बताइए कि फारूक अब्दुल्ला के साथ है या रेजोल्यूशन के साथ है? चलिए छोड़ देते हैं इस विषय पर, दूसरी बात पे आते हैं। क्या कहती है? नहीं 10 सेकंड मैम, 10 सेकंड मत, 10 अरे सेकंड। दो लोग इंतजार कर रहे हैं, वो दर्शक बनने के लिए थोड़ी शो में आए हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल कोई दर्शक बनने नहीं आया है। पर अंजना जी मुझे 2 पॉइंट पे जवाब देने दीजिए, उसके बाद आप चली जाएं। 10 सेकंड सिर्फ ले लीजिए। देखिए मैं कह रहा हूं, मैंने एक स्पेसिफिक सवाल पूछा। अब ये मैनिफेस्टो जो है पेज 45 पे, इसमें मुझे कांग्रेस का तो नाम दिखा कि कांग्रेस ने युद्ध लड़ा है पाकिस्तान और बाकी देशों के खिलाफ, पर मुझे ये सैम मैनेकशॉ कहाँ है? इनके 24 के मैनिफेस्टो में कहीं दिखाई नहीं दिए। अभी रागिनी जी इतनी विद्वान है, वो कहती है कि रोड शो में मोदी जी के साथ कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह नहीं थे। क्या सर्विंग आर्मी ऑफिसर्स जा सकते रोड शो में? उनके परिवार के सदस्य थे वहां पे। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप तो बहुत सिंदूर का और वर्दी का सम्मान करती है ना। छुटपुट कार्रवाई खड़गे जी ने बोला, सड़क का गुंडा बोला कांग्रेस के नेताओं ने, आपने बोला थोड़ी सी एक्टिविटी हुई है, ब्लू स्टार से आपने तुलना कर दी। अजय राय सम्मान कर रहे थे सिंदूर का, आप चंडी जी सिंदूर का और वर्दी का सम्मान कर रहे थे। अब छोटा सा रागिनी जी स्पेसिफिक जवाब दीजिए इसका। जैसे पीओके पे मैंने उनसे स्पेसिफिक जवाब लिया, उम्मीद है इस बार आप रागिनी नायक जी जो स्पेसिफिक सवाल थे उसके जवाब देंगी। एक तो वही शशि थरूर। देखिए शशि थरूर किसके लिए झुक रहे हैं, नहीं झुक रहे हैं, ये अलग कहानी है, लेकिन वो तो सीधा कह रहे हैं कि पहला स्ट्राइक 16 में हुआ है। ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी ने पहले के 6 स्ट्राइक्स किए थे? इस पर आप लोगों को क्या बता रहे हैं? क्योंकि उन्होंने तो उसको सिरे से इनकार कर दिया है। और दूसरा क्या वाकई जयराम रमेश जी ये कह रहे हैं कि इधर आतंकी घूम रहे हैं, उधर हमारे सांसद घूम रहे हैं, तुलना कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसी तुलना नहीं की गई है अंजना जी। मुझे लगता है कि संदर्भ से हटाकर बात को देखा जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। शशि थरूर जी की बात मैं जरूर कहना चाहती हूँ। शशि थरूर जी ने एक बयान दिया और उसके बाद कांग्रेस के मीडिया संभाग के जो हमारे चेयरमैन हैं पवन खेड़ा जी ने ट्वीट किया और कहा कि शशि थरूर जी ने स्वयं ये बात स्वीकारी थी। अपनी किताब जो उन्होंने लिखी थी उसमें उन्होंने लिखा द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर में कि भाई सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, यूपीए के समय पर हुई है और डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तब हुई है। अब जो विरोधाभास था उसके ऊपर शशि थरूर जी ने सफाई दे दी है। मैं समझती हूँ कि इस बात को तूल देने के बजाय आज जो एक बड़ा संदेश लेकर तमाम विपक्षी दल के नेता गए कि हम दलगत राजनीति नहीं, दलगत एकता करते हुए भारत की छवि के लिए, पाकिस्तान के नापाक इरादों को बेनकाब करने के लिए वहां जाएंगे, वो तो दोयम हो गया। और शशि थरूर जी के ऊपर ये कंट्रोवर्सी बनाने की जो बात हो रही है, मैं समझती हूँ ये भी भारत की माफ कीजिए भारतीय जनता पार्टी की डिस्ट्रैक्शनरी पॉलिटिक्स है। मैंने सैम मानेकशॉ का नाम इसलिए लिया क्योंकि उनका नाम देश की जनता को आज भी याद है। मोदी जी ने कितनी बार अपने मुंह से देश के आर्मी चीफ का नाम बधाई देते हुए या नेवल चीफ का नाम या मुझे बताइए एयरफोर्स के चीफ का नाम लिया। और मैं कहती हूँ एक भी होर्डिंग पोस्टर अगर ऐसा लगा हो जिसमें कि केवल आर्मी हो और नरेंद्र मोदी जी ना हो तो मैं मान लूंगी कि इस पर सियासत नहीं हो रही है। देश का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां पर मोदी जी अपना चेहरा ना चमका रहे हैं। असल में दिक्कत यह है
कि ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर, एक मिनट अंजना जी, एक अभिषेक लाइन जी, बोल दूं। अभिषेक, ऑपरेशन जल्दी। एक लाइन, ऑपरेशन सिंदूर का गुणगान पूरा देश कर रहा है, लेकिन मोदी जी का गुणगान नहीं हो रहा है। तो मोदी जी के लिए जरूरी है, उनकी संतुष्टि तब होगी जब उनका गुणगान हो। और इंदिरा गांधी नहीं डरी जब 7वां बेड़ा खड़ा था बंगाल की खाड़ी में, आप क्यों डर गए ट्रंप से? आपने क्यों सीज फायर करवा दी? आज तो देश की जनता आपसे ये सवाल पूछ रही है ना, शहजाद पूनावाला, कहाँ उसका पूछ कोई रही है? जवाब नहीं है। कहाँ पूछ और रही है? हम कह कांग्रेस रहे पार्टी ड्रोन, पूछ रही है। कह रहे देखिए, ड्रोन, सवाल ये है ना रागिनी जी, सवाल ड्रोन ये है निकालेंगे। कि विदेश आप कहते हैं मंत्रालय ने कांग्रेस बार बार सरकार- साफ किया है, लेकिन अगर एक मतलब हमें ट्रंप को और पाकिस्तान पर ज्यादा भरोसा करना है तो ये चॉइस तो है ही इस देश के सामने। अभिषेक जी, क्या राजनीतिक, और हम खास तौर पर महिलाओं के एंगल से इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं, क्योंकि सिंदूर दानी बांटना जैसा यूपी में कराया जा रहा है, अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुई है कि क्या वाकई सिंदूर बांटने की कोई प्रोग्राम बीजेपी शुरू करने वाली है।